नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पवन में। तो दोस्तों, यूजीसी नेट से संबंधित हमारी जो यूनिट 7 है, इसमें हमने अपनी जो हिंदी कहानियों को पढ़ना शुरू किया था। तो आज की जो हमारी कहानी है, इस हिंदी यूनिट 7 की अंतिम कहानी आज हमारी है। इससे पहले हम अपनी पूरी कहानियां जो पढ़ चुके हैं, अंतिम कहानी हमारी बची है जो कि आज हम कवर करेंगे। तो आज की हमारी कहानी है राही कहानी, जो कि सुभद्रा कुमारी चौहान जी की ये कहानी है। अंतिम कहानी इस वीडियो लेक्चर की हमारी है। बाकी हमारी कहानी जो है पूरी हो चुकी है। अगर आपने वो कहानी नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर, हिंदी कहानी करके प्लेलिस्ट सेक्शन है, वहां जाकर आप सारी कहानियों की वीडियोस देख सकते हैं। उन सभी वीडियोस में हमने जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा से संबंधित अक्सर पूछे जाते हैं, वो वहां आपके समक्ष रखने का प्रयास जो है किया है। तो आज की जो हमारी कहानी है राही कहानी है। इस कहानी के बारे में बातचीत करेंगे। अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें तथा इसे अपने मित्रों के साथ जरूर साझा करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की जो हमारी वीडियो है वो राही कहानी पर होने वाली है। तो सबसे पहले हम अपनी जो कहानीकार है सुभद्रा कुमारी चौहान जी के जीवन परिचय के बारे में बातचीत करते हैं। तो इनका जन्म 16 अगस्त 1904 को तथा इनकी मृत्यु 15 फरवरी 1948 को जो है इनकी मृत्यु होती है। ये आपने ध्यान रखना है। विस्तार से चर्चा करते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म नाग पंचमी के दिन 16 अगस्त 1904 को इलाहाबाद के निकट निहालपुर गांव में एक संपन्न परिवार में हुआ था। तो 1913 में जब वे 9 वर्ष की थी, तभी उनकी पहली कविता प्रयाग से निकलने वाली मर्यादा पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। यह कविता जो आपकी कविता है, ये सुभद्रा कुंवरी नाम से छपी थी। ये भी आपने ध्यान रखना है। कहते हैं कि सुभद्रा जी ने यह कविता नीम के पेड़ पर लिखी थी। सुभद्रा चंचल और कुशाग्र बुद्धि की थी। सुभद्रा कुमारी और महादेवी वर्मा दोनों बचपन की सहेलियां थी। 9वीं कक्षा के बाद सुभद्रा कुमारी की पढ़ाई छूट गई थी। शिक्षा समाप्त करने के बाद वे 1919 में नवलपुर के सुप्रसिद्ध ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ जो है इनका विवाह हो गया था। तो ये इनके जीवन के बारे में जानकारी थी जो आपके समक्ष रखी है। अब बातचीत करते हैं इनकी रचनाओं के बारे में कि इनकी कौन कौन सी जो है रचनाएं हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने 88 कविताएं और 46 कहानियों की रचना की है। ये आपने ध्यान रखना है कि इन्होंने 88 कविताएं और 46 कहानियां जो है रची है। इनके कहानी संग्रह है, इनके कहानी संग्रहों में बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी 1934, सीधे सादे चित्र 1947। तो ये इनके 3 कहानी संग्रह है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि कौन कौन से हैं। तो बिखरे मोती 1932, उन्मादिनी 1934, सीधे सादे चित्र 1947। इसके अलावा इनके जो कविता संग्रह है, मुकुल 1930, त्रिधारा 1930, ये जो 2 है इनके कविता संग्रह है। ये भी आपने ध्यान रखना है। इनकी जो जीवनी है, मिला तेज से तेज इनकी जो है जीवनी है। तो ये इनकी रचनाओं से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आपको याद होनी चाहिए और हमेशा जो है परीक्षा में भी पूछी जा सकती है। तो अपने जहां भी आप नोट्स बना रहे हैं वहां इसे नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। अब आज की जो हमारी कहानी है राही कहानी, इसके सारांश एवं महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में बातचीत करते हैं कि इस कहानी में लेखिका ने वास्तव में क्या दर्शाया है। तो राही कहानी इनकी जो कहानी संग्रह है जिसके बारे में अभी हमने चर्चा की थी, तो सीधे सादे चित्र जो इनका कहानी संग्रह है, इसमें ये कहानी आपकी संकलित है जिसका कि प्रकाशन वर्ष 1947 में है। तो 1947 में ये जो आपकी कहानी है प्रकाशित हुई थी, राही कहानी। और ये कौन से कहानी संग्रह में है? तो सीधे सादे चित्र जो कहानी संग्रह है, इसमें ये जो आपकी कहानी संग्रहित है। ये आपने ध्यान रखना है। राही कहानी में सुभद्रा जी ने गरीबों के पीड़ा का वर्णन किया है कि गरीबों की पीड़ा का वर्णन जो है इस कहानी में लेखिका ने किया है। इस कहानी में उन्होंने भूख के लिए चोरी करने की मजबूरी पर प्रकाश डाला है कि इस कहानी में दिखाया गया है कि जब व्यक्ति भूखा होता है तो वो चोरी करने से भी पीछे नहीं हटता है। तो इस कहानी में चोरी करने की मजबूरी जो है लेखिका ने दिखाई है।
इस कहानी में उन्होंने सत्याग्रहियों में शामिल सत्ता के लोलुप व्यक्तियों पर व्यंग्य किया है कि इस कहानी में लेखिका ने दिखाया है कि किस प्रकार जो सत्ता के लालची लोग हैं, किस प्रकार वे सत्याग्रह के आंदोलन में शामिल हो गए हैं और उनका उद्देश्य सिर्फ सत्ता पाना है और उनका जो है देश की स्वतंत्रता से उनका कोई निजी संबंध नहीं है, उनका केवल संबंध है तो सत्ता से है। अगला बिंदु है कि उन्होंने इस कहानी में गरीबों के कष्ट निवारण को ही सच्ची देशभक्ति माना है। महत्वपूर्ण बिंदु है कि इस कहानी में उन्होंने क्या कहा है कि गरीबों के कष्ट निवारण ही सच्ची जो है देशभक्ति है। अगर आप गरीबों के दुख दर्द को समझते हैं, उनके कष्टों को दूर करने का प्रयास करते हैं, तो वास्तव में आप सच्चे जो है देशभक्त हैं। सुभद्रा जी के लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म था। अब बातचीत करते हैं इस कहानी के पात्रों के बारे में कि इस कहानी में पात्र कौन कौन है। तो इस कहानी में केवल दो पात्र है, एक राही और दूसरी जो अनीता है, जो कि स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में भाग ले रही है, और दूसरी राही है। एक राही कौन है कि एक गरीब औरत है जिसे चोरी के जुर्म में कैद किया जाता है। एक गरीब औरत जो है जिसका नाम राही है और उसे चोरी के जुर्म में कैद कर लिया जाता है। और जो ये आपकी राही है, ये कौन सी जाति से संबंधित है, तो ये मांगरोरी जाति से ये जो आपकी राही है ये संबंधित है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि जो राही है कौन सी जाति से संबंधित है, तो मांगरोरी जाति से ये जो है संबंधित है, जो कि मांग कर खाते हैं। लेकिन इसे चोरी के जुर्म में गिरफ्तार कर दिया जाता है और इसे 1 साल की सजा होती है। अगली पात्र है अनीता। अनीता कौन है? एक अमीर घर की महिला जो स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण जो है जेल गई है। ये भी आपने ध्यान रखना है कि अनीता और राही जो दो इसमें पात्र हैं, इन दोनों का आपसी वार्तालाप जो है इस कहानी में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं कि सुभद्रा कुमारी चौहान एक राष्ट्रीय चेतना की रचनाकार थी। इस कारण उन्हें कई दफा कारागारों में भी समय बिताया है। इस कहानी में उन्होंने अपने उसी समय के अनुभवों को लिखा है कि भीख मांगने वाली मांगरोरी जाति से संबंध रखने वाली राही की ये कहानी है, जो कि भूख मिटाने के लिए चोरी के आरोप में हवालात जाती है। हवालात में राही जो है अनीता नाम की सत्याग्रही के साथ बातें करती हुई अपनी व्यवस्था बताती है। अनीता उसकी बात सुनकर चिंतित हो जाती है। राही जैसी गरीब और भोली भाली जनता की सेवा करने और उसके दुख को दूर करने में ही सच्ची देशभक्ति है। जेल में ही वो अपने सपने में मांगरोरी जाति के लोगों की सेवा करती है, जिससे गांव वालों का सुधार हो गया है। दूसरे दिन पिता की बीमारी के कारण अनीता को जेल से रिहा कर दिया जाता है और उसका सपना जो है साकार हो जाता है। तो इस कहानी में क्या दिखाया गया है कि मांगरोरी जाति की एक महिला है राही, जिसका की नाम है, उसे चोरी के आरोप में जो है गिरफ्तार कर लिया जाता है। उसने चोरी क्यों की? क्योंकि वो एक तो मांगरोरी जाति से संबंधित है, वो मांग कर खाते हैं, उन्हें जो है काम नहीं मिलता है। उस दिन उसके बच्चे जो है भूख से तड़प रहे थे, तो पास में एक अनाज की गठरी जो है रखी हुई थी, जिसको देखकर उसका अपने बच्चों की याद आ जाती है और वो उस गठरी को चोरी कर लेती है। लेकिन उसे 1 साल की सजा हो जाती है, पुलिस वाले उसे पकड़ लेते हैं। राही कहानी राही जो है दो पात्रों राही और अनीता के संवाद से शुरू होती है। अनीता कहती है कि तेरा क्या नाम है? राही उत्तर देती है राही। अनीता, तुझे किस अपराध में सजा हुई? राही बोलती है चोरी की थी सरकार। अनीता, चोरी? क्या चुराया था? राही कहती है नाज की गठरी। तो आपने ये ध्यान रखना है कि उसने क्या चुराया था, तो नाज की गठरी उसने जो है चुराई थी। अनीता, कितना नाज था? राही कहती है होगा 5-6 सेर। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि कितना अनाज चुराया था, तो 5-6 सेर, क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं वो परीक्षाओं में आजकल जो है बन रहे हैं। अनीता, और सजा कितने दिन की है? राही कहती है साल भर की। तो उसे कितनी सजा हुई थी? 1 साल भर की उसे जो है सजा हुई थी। अनीता, तो तूने चोरी क्यों की? मजदूरी करती तब भी दिन भर में 3-4 आने पैसे मिल जाते हैं। राही कहती है हमें मजदूरी नहीं मिलती सरकार, हमारी जाति मांगरोरी है, हम केवल मांग कर खाते हैं और भीख मांग कर खाते हैं, और भीख ना मिले तो फिर चोरी करते हैं। ये कौन कहती है? आपकी राही कहती है कि हमारी जो है
जाति मांगरोरी जाति है, हम केवल मांग कर खाते हैं और अगर भीख नहीं मिलती है तो हम चोरी करते हैं। तो उस दिन भी उसने चोरी की थी क्योंकि उसके बच्चे जो है भूख से तड़प रहे थे। तो ये इस कहानी में दिखाया गया है कि किस प्रकार जो है सत्ता के लालची लोग तो सत्याग्रह में भी अपने लालच के लिए ही शामिल होते हैं, लेकिन जो सच्ची देशभक्ति है वो इन गरीब व्यक्तियों के कष्टों के निवारण में है, जो कि इस कहानी में जो है लेखिका ने दिखाया है। अब बात करते हैं कहानी के महत्वपूर्ण तथ्यों एवं परीक्षा योग्य प्रश्नों के बारे में। तो पहला बिंदु है कि राही को चोरी के अपराध में सजा हुई थी। उसने 5-6 सेर अनाज की गठरी चुराई थी। तो ये यहाँ से जो आपने ध्यान रखना है कि उसने कितने सेर अनाज की गठरी चुराई थी, तो 5-6 सेर अनाज की गठरी उसने चुराई थी और चोरी के आरोप में उसे जो है 1 साल की जो है सजा हुई थी, ये भी ध्यान रखना है। राही मांगरोरी जाति से संबंधित है। कौन सी जाति से? तो ये भी ध्यान रखना है, मांगरोरी जाति से वो संबंधित है। अगला बिंदु है कि राही अनीता को सरकार कहकर संबोधित करती थी। किसको? राही जो है अनीता, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के आंदोलन में भाग लेने के कारण जेल गई थी, तो अनीता को जो राही है वो सरकार कहकर संबोधित करती थी। राही को चोरी के कारण 1 साल की सजा हुई थी। राही के बच्चे भूख से तड़प रहे थे तो उसने चोरी की थी, ये भी ध्यान रखना है। अगला बिंदु है कि राही के पति को धारा 109 के तहत जेल में डाला गया था। जेल में उसकी जो है पिटाई होती है और अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई थी। तो कौन सी धारा के तहत? तो धारा 109 के तहत उसे जो है जेल में डाला गया था। अगला बिंदु है, इसमें एक जिक्र आता है ताड़ी नामक शब्द का। तो ताड़ी क्या है? ताड़ी एक मादक पेय है जो ताड़ के विभिन्न प्रजाति के वृक्षों के रस से बनती है, ये आपने ध्यान रखना है। अगला बिंदु है कि अनीता सत्याग्रह के कारण जेल गई थी। उसे जेल में जो है बी क्लास दिया गया था, लेकिन बाद में घर वालों ने उसे ए क्लास में शिफ्ट करवा दिया था। तो ये आपने ध्यान रखना है कि अनीता जो है बी क्लास जेल में थी, जिसे बाद में ए क्लास में तब्दील कर दिया गया था। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। अगला बिंदु है कि कहानी में दिखाया गया है कि सच्ची देशभक्ति गरीबों के कष्ट निवारण में है। तो सच्ची देशभक्ति किसमें है? गरीबों के कष्ट निवारण में है। कहानी में भारत माता की संतानें किसे कहा गया है? तो गरीब लोगों को भारत माता की संतानें जो है कहा गया है। तो ये थे इस कहानी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि परीक्षा उपयोगी हैं, वो आपके समक्ष मैंने रखने का प्रयास किया है। इस कहानी से संबंधित जितने भी तथ्य बन सकते थे आपके समक्ष रखने की मैंने कोशिश की है। आज की कहानी में हमने पढ़ा लेखिका के जीवन परिचय के बारे में, इस कहानी के प्रतिपाद्य के बारे में, इस कहानी के पात्रों के बारे में तथा इस कहानी में जो लेखिका ने क्या दिखाया है, तो उन सभी के बारे में इस कहानी में आज हमने चर्चा की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पवन को बहुत सारा प्यार दें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि आज जो है हमारी ये यूनिट हिंदी कहानी की समाप्त हो चुकी है। बहुत ही जल्द हम जो है अपनी अगली यूनिट जो है वो शुरू करने वाले हैं, तो आप हमारे साथ जरूर बने रहें। धन्यवाद।